भारत की जनगणना। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल एवं सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं। इनसे पूर्व इस पद पर देवेंद्र कुमार सिकरी 2004 से 2009 तक थे। 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना की शुरुआत 7वीं जनगणना थी की शुरुआत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से हुई है। सितंबर 2010 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद पहली बार की स्वीकृति प्रदान कर दी, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 ईस्वी के बीच संपन्न हुए। जनगणना 2011 ईस्वी का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला पॉइंट है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लोडन थे। वहीं स्वतंत्र भारत के पहली जनगणना 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी 1949 से 53 ईस्वी थे। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को है, जहां 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में 1719 ईस्वी में अमेरिका में हुई। 1801 में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। जनगणना 2011 ईस्वी के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जा रहा है, जिसमें देश के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं इससे ऊपर की वय के सभी नागरिकों के बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार वर्ष 2045 ईस्वी तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। 2001 की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया था, जबकि 2011 ईस्वी की जनगणना में यह विभाजन 640 जिलों में किया गया है। स्पष्ट है कि एक दशक की अवधि 2001 से 2011 ईस्वी में कुल 47 नए राज्य बने। महान विभाजक वर्ष भारत के जनांकीय इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है। 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक -0.31 हो गई थी। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई। इसीलिए 1921 ईस्वी को विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 ईस्वी के दौरान दर्ज की गई थी। कुछ प्रमुख परिभाषाएं: जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर से निवासित औसत जनसंख्या से है, यानी जनसंख्या घनत्व इज इक्वल टू कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई 1000। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष। जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात CSR कहा जाता है।
शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष, बालिकाओं की संख्या 0 से 6 वर्ष की और बालकों की संख्या 0 से 6 वर्ष मल्टीप्लाई 1000। साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो साक्षर लिटरेट कहलाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। तो यहाँ पे साक्षरता दर है साक्षरों की संख्या 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या अपॉन साक्षरों की संख्या अपॉन 7 प्लस आयु वाले जनसंख्या मल्टीप्लाई 100। दशकीय वृद्धि दर डिकेडल ग्रोथ रेट यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। दशकीय वृद्धि दर DGR वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या अपॉन पूर्व जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित दर जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। अगला पॉइंट 2011 जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़े। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ 8,54,977 है, जिसमें 62 करोड़ 32,70,258 यानी कि 51.47% पुरुष एवं 58 करोड़ 75,84,719 यानी कि 48.53% महिलाएं हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97% से घटकर 1.64% हो गई है, जबकि दशकीय वृद्धि दर 21.54% से घटकर 17.7% हो गई है। नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक यानी कि -0.6% रही। जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चे 927 से घटकर 918 हो गए हैं। जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या 64.84% से बढ़कर 73% हो गई है। पुरुष साक्षरता 75.26% से बढ़कर 80.9 एवं महिला साक्षरता 53.67 से बढ़कर 64.6% हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश 60.4% है। शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश 75.1% है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 93% है। देश में अब तक कुल पूर्ण साक्षरता घोषित करने के लिए एकमात्र राज्य केरल है। जनगणना 2011 ईस्वी के अनुसार देश में अनुसूचित जाति यानी SC के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। 2001 में यह 16.2% थी। 2011 में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 245 है SC में, और 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जाति के दशकीय वृद्धि दर 20.8% रही। 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति ST के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। 2001 में यह 8.2 थी। 2011 ईस्वी में अनुसूचित जनजातियों ST का लिंगानुपात 990 है। 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST की दशकीय वृद्धि दर 23.7 रही है। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। उल्लेखनीय है कि 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.8%
तथा ग्रामीण जनसंख्या 72.2% थी। राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं: अंडमान एवं निकोबार, दादर एवं नगर हवेली, दमन व द्वीप एवं लक्षद्वीप यानी सिक्किम। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह उसके बाद आता है, फिर दादर नागर हवेली आता है, फिर दमन दीव आता है, फिर लक्षद्वीप आता है। जनसंख्या, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं, यहाँ पे घटते क्रम में दिया हुआ है। पहला है उत्तर प्रदेश 16.51%, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे 9.28%, बिहार तीसरे नंबर पे 8.6%, पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पे 7.54%, पांचवा है आंध्र प्रदेश 6.99%। तो पहला यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो ये बढ़ते क्रम में हैं। तो सबसे न्यूनतम है सिक्किम में 0.05%, फिर मिज़ोरम में है 0.09%, फिर है अरुणाचल प्रदेश में 0.11%, फिर है गोवा में 0.12%, फिर नागालैंड में है 0.16%, यानी कि सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में, फिर मिज़ोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर गोवा में, फिर नागालैंड में। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, जहाँ की जनसंख्या है 19,98,12,341, और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, जहाँ की जनसंख्या है 6,10,577 है। अगला पॉइंट है दशकीय वृद्धि, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य घटते क्रम में हैं। तो मेघालय में 27.9%, अरुणाचल प्रदेश में 26%, बिहार में 25.4%, जम्मू कश्मीर में 23.6%, मिजोरम में 23.5%। तो दशकीय वृद्धि में घटते क्रम में हैं मेघालय, उसके बाद अरुणाचल, उसके बाद बिहार, फिर जम्मू कश्मीर और फिर मिजोरम। याद रखिएगा ये घटते क्रम में है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य ये बढ़ते क्रम में हैं। तो यहाँ पे है नागालैंड यानी कि -0.6%, दूसरा है केरल 4.9%, तीसरा है गोवा 8.2%, चौथा है आंध्र प्रदेश 11%, उसके बाद है सिक्किम 12.9%। जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य घटते क्रम में हैं बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829, हरियाणा 573। तो यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, फिर केरल में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर हरियाणा में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य हैं वो भी ये बढ़ते क्रम में हैं। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे 17 है, मिजोरम में 52, सिक्किम में 86, मणिपुर में 115, नागालैंड में 119। तो यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य हैं। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश 17 है यहाँ पे जनसंख्या, और मिजोरम है उसके बाद 52 के साथ, सिक्किम है 86 के साथ, मणिपुर है 115 के साथ, नागालैंड है 119 के साथ। लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य घटते क्रम में। तो यहाँ पे पहला है केरल 1084, दूसरा है तमिलनाडु 996, तीसरा है आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर है 992 और छत्तीसगढ़ है 991। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं घटते क्रम में, वो भी केरल, उसके बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मणिपुर, फिर छत्तीसगढ़। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य यहाँ बताने हैं वो भी बढ़ते क्रम में। न्यूनतम लिंगानुपात तो हरियाणा में है न्यूनतम 879, फिर जम्मू कश्मीर में है 889, सिक्किम में है 890, पंजाब में है 895 और उत्तर प्रदेश में है 912। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य घटते क्रम में, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य। तो यहाँ पे है पहला अरुणाचल प्रदेश 972, दूसरा है मिजोरम 970, तीसरा है मेघालय 970 और चौथा है छत्तीसगढ़ 969,
केरल है 964 में। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य, वो भी बढ़ते क्रम में। तो पहला है हरियाणा, फिर है पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, फिर गुजरात। साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य हैं घटते क्रम में केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। तो ये जो हैं साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य थे घटते क्रम में। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में बिहार 61.8%, अरुणाचल प्रदेश 65.4%, राजस्थान का है 66.1%, तो झारखंड है 66.4% से आगे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित 67% आया है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। अगला है न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में। यहाँ बढ़ते क्रम में पूछा गया है, तो पहला है बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मेघालय, फिर झारखंड। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में दिए गए हैं, तो वो है केरल 92.1%, दूसरा मिजोरम 89.3%, गोवा 84.7%, त्रिपुरा 82.7%, नागालैंड 976 से 76.1%। न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में बिहार 51.5%, राजस्थान 52.1%, फिर आता है झारखंड 55.4%, जम्मू कश्मीर 56.4%, उत्तर प्रदेश 57.2%। यानी कि सबसे कम साक्षरता है बिहार में, फिर राजस्थान में, फिर झारखंड में, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर उत्तर प्रदेश में। ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य हैं घटते क्रम में, तो हिमाचल प्रदेश में 90%, बिहार में 88.7%, असम में 85.9%, उड़ीसा में 83.3%, मेघालय में 79.9%। यानी कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे प्रतिशत है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है हिमाचल प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर असम में, फिर उड़ीसा में, फिर मेघालय में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य हैं घटते क्रम में, तो उसमें है गोवा 62.2%, मिजोरम 52.1%, तमिलनाडु 48.4%, केरल 47.7%, महाराष्ट्र 45.2%। यानी कि सबसे पहले आता है गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, फिर महाराष्ट्र, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य, और ये थे घटते क्रम में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य, यहाँ पे प्रतिशत नहीं है, जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं घटते क्रम में। तो सबसे पहला है नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में 5,08,18,259, उत्तर प्रदेश में 4,44,95,063, फिर आता है तमिलनाडु 3,49,17,440, फिर आता है पश्चिम बंगाल 2,90,93,002, फिर आता है आंध्र प्रदेश 2,82,19,075। यानी कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर आंध्र प्रदेश में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य, यहाँ पे प्रतिशत नहीं बोला है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में। तो पहला है सिक्किम 1,53,578, अरुणाचल प्रदेश 3,17,369, फिर आता है नागालैंड 5,70,966, फिर आता है मिजोरम 5,71,771, फिर आता है मेघालय 5,95,450। इसका मतलब सबसे कम नगरीय जनसंख्या है सिक्किम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर नागालैंड में, फिर मिजोरम में, फिर मेघालय में। अगला पॉइंट है अनुसूचित जाति एवं जनजाति। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य हैं घटते क्रम में। पंजाब में 31.9%, फिर हिमाचल प्रदेश में 25.2%,
पश्चिम बंगाल में 23.5%, उत्तर प्रदेश में 20.7%, फिर हरियाणा में 20.2%। यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है पंजाब में, फिर हिमाचल प्रदेश में। ये प्रतिशत के अकॉर्डिंग है, सबसे पहले पंजाब में, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर हरियाणा में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में हैं, वो प्रतिशत था और यहाँ पे जनसंख्या के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे पाए जाते हैं 4,13,57,608। फिर आता है पश्चिम बंगाल 2,14,63,270। फिर बिहार 1,65,67,325। फिर तमिलनाडु 1,44,38,445। फिर आंध्र प्रदेश 1,38,78,078। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करती है। कहाँ पे? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे एसटी की बात की गई है। जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में, तो सर्वाधिक एसटी रहते हैं मध्य प्रदेश में 1,53,16,782। फिर महाराष्ट्र में 1,05,20,213। फिर उड़ीसा में 95,90,756। राजस्थान में 92,38,534। फिर आता है गुजरात 89,17,174। झारखंड में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जनसंख्या के मामले में 6ठे स्थान पर है। इसकी एसटी जनसंख्या 86,45,042 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी के प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में हैं। मिजोरम 94.4%, नागालैंड 86.5%, मेघालय 86.1%, अरुणाचल प्रदेश 68.8%, मणिपुर 35.1%। यानी कि मिजोरम में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है प्रतिशत में, मिजोरम में, उसके बाद नागालैंड में, फिर मेघालय में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर मणिपुर में। एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में झारखंड 26.2% 11वें स्थान पर है। हरियाणा एवं पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति एसटी निवास नहीं करती है। जनगणना 2011 केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः पुदुचेरी और चंडीगढ़ हैं। वह न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली 55.9%, दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः दमन व दीव 53.8%, पुदुचेरी 28.1% है। व न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप 6.3%। सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 11,320 है। व न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 हैं। जनघनत्व में दूसरा स्थान चंडीगढ़ का है 9,258। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 1,037 हैं। व न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीप 618 हैं। लिंगानुपात में दूसरा स्थान लक्षद्वीप 947 का है। सर्वाधिक शिशु 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 968 है। व न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 8.71% है। शिशु लिंगानुपात में दूसरे स्थान पर पुदुचेरी 967 है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 91.8% है। व न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली 76.2% है। साक्षरता प्रतिशत में दूसरा स्थान दमन एवं दीव 87.1% है।
सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है 95.6%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली 85.2% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप 87.9% और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली 64.3% है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या एवं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली का ही न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 64,473 है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 18.9% है, लेकिन दिल्ली सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है 28.12 लाख। लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करती है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 94.8% है। वहीं सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली 1,78,564 है। दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति एसटी निवास नहीं करती है।